नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। यूपी के कानपुर में चमत्कारी बाबा करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया का नाम और कई वायरल वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन इन वायरल वीडियो के पीछे की काली सच्चाई से हम आपको मुखातिब करवाएंगे ताकि आस्था में विश्वास करने वाले लोग इन जैसे ढोंगी चमत्कारी बाबाओं के जाल में ना फंसे। कानपुर के करौली सरकार की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। करौली सरकार आश्रम के बाबा संतोष सिंह भदौरिया कानपुर के रहने वाले हैं। करौली सरकार झाड़फूंक तंत्र मंत्र से बाधाएं और बीमारियां दूर करने का दावा करते हैं। दरअसल संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार बाबा आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। इस दौरान कड़ी मेहनत करने की बजाय किस्मत पर आश्रित रहने वाले संतोष ने अपनी पहली पत्नी को बदकिस्मत बताकर छोड़ दिया और कल्याणपुर की रहने वाली महिला ममता तिवारी से शादी कर पुरानी स्कूटर चलाने वाले संतोष टेम्पो का मालिक बन गया। लेकिन इसके बाद भी कोई पैसा नहीं आया तो बाबा ने 2003 में शिवसेना पार्टी से जुड़े। बाद में किसान यूनियन के सदस्य बन गए। 2010 तक किसान यूनियन से जुड़े रहने के बाद कई तरह की थेरेपी सीखने के लिए केरल भी गए। केरल से थेरेपी सीखने के बाद डॉक्टर के तौर पर कानपुर के सिविल लाइंस में क्लिनिक खोला। क्लिनिक में आयुर्वेदिक लैब के जरिए एंजाइटी, सर्वाइकल और बैक पेन से जुड़ी बीमारियों के इलाज का दावा करने लगे। 2012 में करौली में अपने बेटों लव कुश के नाम पर आश्रम खोला और 14 एकड़ में फैले आश्रम किसी छोटे मोटे शहर की तरह विकसित किया। बस उसके बाद ऐसी किस्मत चमकी कि बाबा अकूत संपत्ति का मालिक बन बैठा। आज की तारीख में ये बाबा 3 रेंज रोवर कारों का मालिक है और बाबा की इतनी पॉपुलरिटी हो गई कि बाबा के समर्थकों का कहना है कि बाबा के भक्त 17 देशों से आते हैं। बाबा अपने आश्रम में झाड़फूंक तंत्र मंत्र और हवन करके लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं। लोग भारी संख्या में अपनी व्यथा लेकर बाबा के दरबार पहुंचते हैं। बीमारी का इलाज कराने और बाबा से मिलने वालों की भीड़ दरबार में सुबह 8 बजे से लगती है। मुलाकात के लिए उन्हें 5100 रुपए का टोकन लेना पड़ता है। आश्रम में माइक लगा है, लोग बारी बारी आते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। आश्रम में 2 मंदिर बनाए गए हैं। पहला मंदिर करौली सरकार राधा रमन मिश्र का है और दूसरा मंदिर कामाख्या माता का। कई भक्त उन्हें लाखों रुपए का सामान भी भेंट करते हैं। ऐसे रुपए लेन देन सब कुछ मैनेज बाबा के बेटे लव और कुश करते हैं। आश्रम में चारों तरफ गनर खड़े रहते हैं। आश्रम के आसपास भी बाबा का रसूख दिखता है। जिन लोगों से भी बाबा के बारे में बात करो, सब या तो बाबा के फेवर में बोल गए या सवालों के जवाब दिए बिना चले जाएंगे, नहीं तो आपके साथ मारपीट भी हो सकती है। लेकिन बाबा का काला सच तब सामने आया जब बाबा के भक्तों ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हुआ यूं कि बाबा के दावों को चुनौती देने के लिए गाजियाबाद के डॉक्टर सिद्धार्थ आश्रम पहुंचे, जहां वो बाबा के आश्रम में शांति की तलाश में गए थे। बाबा ने उनके कान में कोई मंत्र फूंका और पूछा क्या असर हुआ, और बस यही डॉक्टर ने गलती कर दी। सिद्धार्थ का कसूर बस इतना था, उन्होंने सच्चाई बयान कर दी कि मंत्र का कोई असर नहीं हुआ और यह सुनकर बाबा आग बबूला हो गए और अपने बाउंसर से डॉक्टर सिद्धार्थ को बुरी तरह पिटवाया। डॉक्टर सिद्धार्थ ने आरोपी बाबा डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और बस तभी से इनका काला चिट्ठा खुल गया। बाबा पर एफआईआर हुई तो पता लगा कि यूं ही बाबा करौली सरकार बाबा नहीं बने, बल्कि इनका इतिहास अपराध से भरा है। गौर फरमाएगा, संतोष सिंह पर 1992 से 1995 के बीच हत्या और सेवन CLA समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 1992 में फजलगंज थाना क्षेत्र में शास्त्री नगर निवासी अयोध्या प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में राजकुमार ने संतोष भदौरिया व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उस दौरान उसका नाम प्रकाश में आया था, जिसका अपराध संख्या 218 है। मामले में पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। 27 मार्च 1993 को संतोष भदौरिया को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। वहीं 7 अगस्त 1994 को तत्कालीन कोतवाली प्रभारी वेदपाल सिंह ने संतोष भदौरिया व उनके साथियों के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट, क्रिमिनल एक्ट की धारा में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद 12 अगस्त 1994 को महाराजपुर थाने में तैनात तत्कालीन कांस्टेबल सत्यनारायण व संतोष कुमार सिंह ने चकेरी थाने में सरकारी कार्य में बाधा डालना, मारपीट करने समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी। संतोष भदौरिया के खिलाफ तत्कालीन जिलाधिकारी दिनेश सिंह के आदेश पर 14 अगस्त 1994 को NSA की कार्रवाई हुई थी। पुलिस से बचने के लिए किसानों का नेता बनकर जमीनों पर अवैध कब्जे करने लगे। यहाँ तक कि कोतवाली थाना क्षेत्र में एक जज की जमीन का एग्रीमेंट कराकर रुपये तक हड़पने का आरोप भी है। फिर बीदनू में भूदान पट्टा पर सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर कब्जा कर आश्रम खोल लिया। इसके बाद YouTube पर तंत्र मंत्र के जरिए समस्याओं को हल करने के वीडियो YouTube चैनल पर डालने लगे। वहीं कुछ महीनों पहले ही करौली धाम में युवक का शव भी बरामद किया गया। युवक पश्चिम बंगाल से बाबा के पास अपनी मां और बहन का इलाज कराने के लिए आया था। पश्चिम बंगाल से कानपुर के करौली आश्रम पहुंचा युवक फांसी के फंदे से लटकता मिला, जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझी। आखिर क्यों नहीं इस केस का खुलासा हुआ?
आखिर कैसे एक गरीब, दूसरों की किस्मत पर निर्भर रहने वाला ढोंगी बाबा लोगों की आस्था और उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। भगवान पर भरोसा करने वालों, पॉजिटिव एनर्जी पर विश्वास करने वालों, आंखें खोलो और ऐसे धोई चमत्कारी बाबा से बचो। आइए देखते हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।